हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स, जिसके अंदर आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है परसेंटेज। जैसा आपने देखा ही होगा डैशबोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, प्रतिशत चैप्टर दिख रहा है। और आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर की शुरुआत, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ऐसा अर्थमेटिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका परसेंटेज ही है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी चैप्टर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम आज इसको सबसे पहले करने वाले हैं। हमने एक क्लास पहले की थी, वो है बोर्ड मास के हमने कई क्लासेस, लगभग 3 से 4 क्लासेस हमने इसके अंदर की हैं। बोर्ड मास एक कैलकुलेशन को आप कॉन्सेप्ट सिखाता है और प्रतिशत आपको बाकी चैप्टरों को सिखाता है, कॉन्सेप्ट को आपको करना सिखाता है, जो हर चैप्टर के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए अंदाज के अंदर। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए। और आपको इस बैच से जुड़ना है, इस बैच का नाम है सफलता बैच, और इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत और एक नए अंदाज के अंदर, और हम हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। और अपने क्लास नोट साथ बनाते रहिए, साथ क्लास नोट्स आपको बना के रखना है और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना है। ओके बच्चों। और जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, उनको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जिसके अंदर हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो करते हैं। थोड़ा सा आप हेडिंग डाल दीजिए परसेंटेज। क्या डालेंगे हम? परसेंटेज। ओके बच्चों, 1 मिनट हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए आप। और देखिए, और आप हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। क्या डालेंगे बच्चों? परसेंटेज आप हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे आप बच्चों? परसेंटेज आप हेडिंग डालिए। देखिए, ठीक है, आप हेडिंग डालिए परसेंटेज। क्या डालेंगे बच्चा? परसेंटेज आप हेडिंग डालिए। क्या डालोगे? परसेंटेज। क्या डालेंगे? परसेंटेज। ठीक है, आज हम परसेंटेज कैसे करते हैं सॉल्व देखेंगे। कि बहुत से बच्चों को क्या है बेटा, परसेंटेज ही निकालना नहीं आता। ठीक है, कि परसेंटेज निकालते कैसे, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अच्छा, आप बताइए, सबसे पहले आप बताइए 20% कैसे निकालते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए कैसे निकालते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 20 लिख लिया आपने, 20 इंटू में 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही है ना बच्चा। देखो 1 मिनट, देखिए अरे यार, 1 मिनट, देखिए देखिए 20% क्या लिखेंगे आप? 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलेंगे? देखिए, ये क्या है? 20 है। परसेंट को क्या करते हैं हम? बटे में 100 डाल देते हैं। क्या डालते हैं बेटा? बटे में 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। तो कितना लिख सकते हैं हम उसको? 1/5। क्या लिख सकते हैं बच्चा? 1/5। ये क्या हुआ? आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसी तरीके से आपके हो गए। आप बताइए 40%। क्या बताएंगे आप? 40% कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया है? क्या लिखेंगे बेटा? 40 बटे में क्या लिखेंगे? परसेंट को हटा के नीचे क्या करते हैं? 100। क्या करते हैं? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना आएगा आपके पास? 2/5। ये आपका निकलेगा फ्रैक्शन वैल्यू। 40% कितना होता है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2/5 होती है। निकालना सीखा हमने किस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, देखते हैं थोड़ा सा। आप देखिए अब आप निकालिए किसका? 30% का। 30% बताइए कितना होगा? 30% कितना होगा? देखिए क्या करेंगे हम? पहले सबसे पहले 30 लिखेंगे, बटे में परसेंट है तो नीचे 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा क्या? 3 से 10 कटता है क्या? नहीं कटता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको बच्चा हम लिख सकते हैं 3/10।
ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 30% क्या होता है? 3/10 होता है। इसी तरीके से हम आगे और क्लासेस देखेंगे आपकी। देखिए इसी तरीके से हम और क्लासेस देखेंगे। आप बताइए 25% कितना होता है? 25% कितना होता है बेटा? देखिए 25% निकालिए आप। क्या होता है, मैंने आपको 25 लिखेंगे पहले हम। 25% में क्या होता है? 100। आप काटे 5 से। जिस बच्चों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आते, हम क्या करेंगे? सिंपल ही करेंगे। क्या? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 20। 5 एकम 5, 5 चुके 20, कितना आएगा? 1/4 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकलेगी। 25% कितना होता है बेटा? 25% आपका होता है 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। ओके, अब इसी तरीके से आप बताइए 85% कितना होता है? 85% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 85 क्या बताया आपने? 85 बटे में कितना करेंगे हम? 100। किससे काटेंगे? 5 से। कितना आएगा? 16 पंचे 80, 17 पंचे 85, 17 बटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा बेटा? 20। कितना आएगा? 17 बटे 20। कितना आएगा? 17 बटे 20 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। किसी भी डिजिट के हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। देखिए आपसे मैं बोलता हूँ आप कि आप बताइए 100 का 20% बताइए। 100 का 20% कितना निकालते हैं हम? देखो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला निकालेंगे हम अपने देसी स्टाइल से, जैसे निकालते आ रहे हैं बचपन से, और एक निकालेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू से। हम किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज को जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बेसिक वैल्यू लिया हमने 100, अपने आप में 100% होता है। कोई भी डिजिट अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो सबसे पहले हमने लिया 100। कितना लिया बेटा? हमने लिया 100। अब हमने कहा है 100 का 20% आप निकालिए। 100 का 20% कैसे निकालते हैं? 100 मल्टीप्लाई में 20%, यही तो बताया था मैंने। 20% क्या होता था बेटा? हमने 100 मल्टीप्लाई में 20% निकालिए आप उसका, ये तो बताया मैंने। 20% निकालिए इसका। किस तरीके से निकालेंगे हम? हमने क्या कहा था? हमने कहा था बच्चा 100 मल्टीप्लाई 20%, 20 बटे में 100% को घटा क्या करेंगे हम? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 20 बचेगा। तो 100 का कितना होता है बेटा? 100 का हमारा कितना होता है? 20 वैल्यू होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगर हम मैं आपसे कहूँ 100 का 20% कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे भैया 100 का हमें 50% निकाल लीजिए। 100 का 50% कितना होता है? आप सिंपल से कहेंगे कोई बात नहीं भैया, हम बताते हैं 50% कितना होता है। 100 मल्टीप्लाई 50%, तो क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 50% को घटा क्या करेंगे? 100 करेंगे। कितना करेंगे? 100 करेंगे, है ना। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा बेटा 50। कितना बचेगा? 50। अब आप बोल सकते हो कि 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है ना। तो इसी तरीके से आप किसी भी डिजिट का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तो हमने बेसिक वैल्यू लिया। अगर आप बोलते हैं 500, क्या बोलते हैं बेटा? 500 कितना होता है? हम बोलेंगे 500 कितना होता है। देखिए आपको निकालना है 500 का आप बोले 10% निकाल दीजिए। आप कितना निकाल दीजिए? 10%। हमने बोला कोई नहीं, करते हैं। देखिए 500 मल्टीप्लाई में 10 कितना होता है? 10% आगे कितना आता है? नीचे 100 आता नहीं आता। तो आप 2 जीरो से भैया 2 जीरो से 2 जीरो हमारी यहाँ कट रही हैं। कट रही नहीं कट रही है। बचा कितना? 5 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा आपका? 50 आएगा। कितना आएगा बेटा? 50 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया 500 का मैं 10% निकालता हूँ तो मेरे पास 50 बचता है। कितना बचता है? 50 बचता है। हमने ऐसे बता दिया, है ना। बता दिया हमने। अच्छा जी ठीक है, ये तो आपने बता दिया। थोड़ा सा हम हल्का सा और कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। अगर मैं बोलूँ भैया 250 का बता दीजिए आप कितना होता है। 250 का बता दीजिए 25% कितना होता है। कितना निकालें? 25%। ठीक है, कितना होता है? 25% भैया निकालना मुझे। तो बता दीजिए 25% कितना होता है? 250 मल्टीप्लाई 25
परसेंट हटा के आपने बोला था 100 नीचे आता है, 100 लिख लिया हमने। अब काटापीटी कर लेते हैं। कितना काटापीटी कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, कर देते हैं। 5 2 10 होता है और 5 5 25 होता है। भैया 2 से 25 कटता है क्या, 2 से 5 कटता है क्या, नहीं कट रहा भैया, कुछ भी नहीं कट रहा यहाँ तो हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 5/2 कितना आएगा, 25 पंचे 125 होता है। कितना होता है, 25 पंचे 125/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप बोले थोड़ा सा और कैलकुलेशन निकाल सकते हैं हम, पॉइंटों में चला जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू में चली जाएगी। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। आप कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1/2। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। क्या आ गई बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। समझ में आया कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला हमने। अब देखिए कैसे निकाला हमने, देखिए आगे करें हम। नेक्स्ट हम बताते हैं। अब कौन से निकाले हम निकालते हैं भैया 750 बता दीजिए आप। कितनी बता दीजिए, 750। 750 का आप बता दीजिए मुझे 30% कितना होता है, कितना होता है 30% कितना होता है, आप ये बता दीजिए। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम, 750 मल्टीप्लाई 30 में परसेंट हटा के नीचे कितना आएगा बेटा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना बेटा, 75 मल्टीप्लाई में 3। अब 75 ये कितना होता है, कैलकुलेट 5 या 15, हंसी लगी, 1 7 या 21, 21 1 22, कितना बचेगा बेटा, 225 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 लाडली आ जाएगा इसका आंसर, है ना। किसका, 750 का। 750 का 30% कितना होता है बेटा, 750 का 30% हम निकालेंगे तो 225 निकलेगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। इसको क्लियर ऑल करता हूँ, आगे देख लेते हैं। देखिए अब बता दीजिए आप 650 का कितना बेटा, 650 का भैया मुझे बता दीजिए 20% कितना होता है, कितना होता है 20%। 650 का 20% कितना होता है, सिंपल है, क्या करना, कुछ नहीं करना। 650 मल्टीप्लाई में 20% कितना होता है, 20% आगे कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, 100 आता है। अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, 65 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 1 13, कितना आएगा 130। कितना आ जाएगा बेटा, 130। 650 का 20% कितना होता है, 130 होता है। अब कोई कहेगा सर ये बता दीजिए आप, मेरे 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, और एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का था, तो 6 सब्जेक्ट हो गए। एक ने बोला सर मेरे 450 नंबर आए हैं, तो आप बता दीजिए मेरे कितने परसेंटेज बने हैं। देखिए बेटा ये बहुत ईजी है, कई बच्चों की चीज़ नहीं आती है कि कैसे निकालते हैं। मानते हैं आपके 6 सब्जेक्ट थे, तो आप कितने नंबर टोटल हो गए, 600। आपके बेटा होगा टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा, टोटल मार्क्स आपके हो गए हैं 600। कितने हो गए हैं, 600 हो गए, है ना। 6 सब्जेक्ट 600 नंबर के हो गए। अब उसमें से आप क्या हैं, 450 मार्क्स। टोटल में आपके 6 सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं, 450 आए हैं। ठीक है, कितने आए हैं आपके, 450 आए हैं आपके। 450 मार्क्स आपके आए हैं भैया टोटल। कितने आए बेटा, 450। कितने आए बेटा, 450 मार्क्स आए हैं। कितने में से, 600 में से। कितने में से बेटा, जितने का निकालना होता है, जिससे निकालना होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं। भैया हमारे जैसे 20 नंबर आए हैं, कितने में से, 100 में से, तो 100 आ गया 100। कितने में से कंपेयर जिससे करते हैं ना, उसको नीचे रखते हैं। हमने कंपेयर 450 है हमारे पास, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 600 से कंपेयर कर। भैया 600 में से बता दीजिए आप कितने परसेंट आए हैं हमारे, तो भैया हम उसको नीचे रखते हैं हमेशा। जिससे हम कंपेयर करते हैं ना बेटा, उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो 600 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको नीचे रख लिया। 600 परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं हम। क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। अब जो आपको काटा पीटा आता है उसको काटा पीटा कर लीजिए आप। देखिए 2 0 से 2 0 कैसे कर दूं मैं, हाँ कर दीजिए। इसको किससे काटूं, 6 से काटता हूँ सीधा। देखो 7 6 42, है ना, और कितना बचेगा 30। 42 और 30 6 5 30, कितना आएगा बेटा, 75 से कट जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा आपका, 75%। भैया मेरे 75% नंबर बने हैं। कितने बने हैं बेटा, 75% नंबर मेरे बने हैं। कितने में से, 600 में से मैं 450 नंबर लेके आया ना, तो मेरे 75% नंबर मार्क्स मेरे बने हैं।
अगर आपसे कोई कहे कि आप कितने मार्क्स बने तो 600 में से 450 नंबर आप अगर लाए हो तो आपके 75% बने हैं। ठीक है, किसी का भी आप निकाल सकते हो ऐसे किसी भी मार्क्स। टोटल मार्क्स नीचे आएंगे और ऊपर में जितने आपने मार्क्स लिए हैं वो आएंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। और हम थोड़ा सीखते हैं यूनिक फ्रैक्शन सीखते हैं जो हमारी एग्ज़ाम के अंदर आती है। ये तो हमने बेसिक सीखा कि परसेंटेज निकालते हैं कैसे हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू हम जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ठीक है, हम वो फ्रैक्शन वैल्यू सीखेंगे। अब कैसे करते हैं देखिए, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, लगभग 10 से 12 फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, आप नोट डाउन करिए। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, नोट डाउन करेंगे बेटा, कौन सी होती है। पहले लिखेंगे हम 1/2, कितनी लिखेंगे 1/2। 1/2 कितनी होती है, 1/2 होती है 50%। कितनी होती है 50% होती है। अब लिखेंगे हम 1/3। 1/3 कितनी होती है भैया 33 1/3 होती है। ठीक है, 33 1/3% होती है। ठीक, और हम लिखेंगे 1/4। 1/4 कितनी होती है भैया, 1/4 होती है हमारी 25%। कितनी होती है 25% होती है। और हम लिखेंगे 1/5। 1/5 कितनी होती है, 1/5 हमारी होती है 20%। कितनी होती है 20% होती है। और हम लिखेंगे 1/6। 1/6 कितनी होती है 16 2/3 होती है। 16 2/3 होती है। ये हमारे पास 5 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आगे लिखते हैं 1/7 कितनी होती है, 1/7 14 है 2/7। 1/8 कितनी होती है 12 1/2% होती है। 1/9 कितनी होती है 11 1/9 होती है। ठीक है, कितनी होती है 1/9 होती है। 1/10 कितनी होती है भैया 10% होती है। ठीक है, हम लिखेंगे 1/11 कितनी होती है 1/11 तो 9 1/11 होती है। ठीक है, 9 1/11 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, समझ में आइए, हमने कितने 1/9 हो गया, 1/10 हो गया, 1/11 हो गया। अब 1/12 नहीं पूछा जाता, 1/12 और कोई सी रहेगी हमारे पास। हाँ 3/8 आप लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए आप 3/8 कितनी होती है 3/8 की 37 1/2 होती है। कितनी होती है, ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है अभी तक। जो हमारे लास्ट एग्जाम से जितने वेट सेशन लिए हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी गई फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया। और कोई सी बची है बेटा, और कोई सी बची है क्या, नहीं बची होगी है ना। बची हुई तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब हम वहाँ पे देख लेंगे कौन सी हमारी बची होगी। तो ठीक है, इतनी हमने फ्रैक्शन वैल्यू कर चुके हैं। इसको आपको याद करना है बेटा, याद अपने आप हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों की, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। एक बार आपको उसको गो थ्रू होना है यहाँ से, एक बार मतलब लर्न करने की थोड़ी सी हैबिट में डालना कि हाँ 1/6 इतना होता है, 1/2 इतना होता है। फिर आप क्वेश्चन करोगे ना वहाँ प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिक आपको माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं अपना। अब नेक्स्ट करते हैं जैसे कि आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम शुरुआत के अंदर हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं और आप जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना उसको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना। जैसे मैं साइड हटता हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा। ठीक है, ये बैच ऐसा नहीं कि आज किया कल ख़त्म कर दिया, नहीं, ये आपको प्रॉपर तरीके से आप उसको नोट बनाना। आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दी जा रही है ना। तो आपको नोट्स भी इसी तरीके से बनाना है और अच्छे से सीखते रहना। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़े हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक लिखता हूँ आपको लिए, नोट डाउन करता हूँ क्वेश्चन। देखिए नोट डाउन क्या करना है, देखिए क्या करना है आपको, आप ये बता दीजिए कि 1 मिनट 5। हाँ देखिए 5 घंटे 5 आवर्स 5 घंटे 24 आवर्स का
कितना कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपके पास है। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन क्या है? 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या करना है आपको? 5 घंटे सिंपल सा पूछा आपसे। मैंने क्या बोला है? 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे इसको। भैया 5 घंटे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? इस 24 घंटे से कंपेयर कर रहे हैं। का आ गया ना, तो जितने भी का वाले होते हैं, सा वाले होते हैं, वो हमेशा नीचे आते हैं। ये ध्यान रखना आपको, वो हमेशा नीचे आते हैं। और एक कंपेयर को दिखा रहा है आपको। देखो 5 घंटे पूछा, 5 घंटे कितने में से? 24 घंटे में से। उसने बोला है 5 घंटे 24 घंटे में 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे हम। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? सॉल्व करिए। कटेगा कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। क्या लिखेंगे हम? 55 25 250 बराबर ये आपका आएगा। कितना परसेंट आ गया आपका? ये आ गया 250 बटे बराबर आ गया 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, इतना आपका निकला फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपको बोलना है। आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम ऐसे ही सिंपल सा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे। देखिए 6 दिन 30 दिन का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना। क्या बताना है? क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप। 6 दिन 30 दिन का कितना प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत है? सिंपल है। क्या करेंगे? 6 दिन है तो 6 को ऊपर रखेंगे। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 30 दिन का। 30 दिन का 30 को नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई में प्रतिशत पूछा है तो आपको 100 करना है। बेटा क्या करना है आपको? 100 करना है। कट रहा है 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 से काटना 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आएगा बेटा? ये आएगा हमारे पास 20। कितना आएगा? 6 दिन 30 दिन का कितना प्रतिशत है? 20% है। कितना है बेटा? 20% है। ठीक है, कितना बेटा? 20% आपका। ओके, ये आपको बेसिक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ पूछ सकता है। घंटे पूछ सकता है, दिन में पूछ सकता है ना। और किसी वैल्यू पूछ सकता है कि हाँ 6 वस्तुएं हैं तो 24 वस्तु कितने 24 वस्तुओं का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, है ना। इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने वाले हम। और हम करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बेटा? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके, क्या ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको बनाए। जो बच्चा बना पा रहा है ना, उसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नोट डाउन करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। और जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो बच्चा मुझसे यहाँ पे सीखेगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को हिंदी में रीड करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश में रीड कर लेना, और मैं हिंदी को रीड करता हूँ। देखिए, यदि किसी संख्या में हम उसका, अरे यार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया बेटा। क्या करना है आपको? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा क्या करना है, आपको रफ कर लेना। ओके, 1 मिनट। देखिए एक मिनट बचा, 1 मिनट देखिए मुझे, 1 मिनट दीजिए बस, 1 मिनट। देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे?
देखिए क्या लिखना है आपको, कितना लिखना है 16 2/3। कितना लिखना है बेटा यहाँ पे 16 2/3 लिखना है आपको। कितना लिखना है यहाँ पे 16 2/3। कितना होगा बेटा 16 2/3% होगा। ओके, क्या बोला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है, वो संख्या बतानी है जिसमें 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हमने आपको कराई होगी कितनी होती है 16 2/3 कितनी होती है 1/6 होती है। कितनी होती है यहाँ लिखेंगे, देखिए 16 2/3% कितना होता है 1/6। ठीक है, हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी आपको, उसमें थी 16 2/3 1/6 होती है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 1/6 जोड़ देते हैं। देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना बेटा, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। कितनी होती है, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ये होता है ऐड और सब्ट्रैक्शन वैल्यू, जो कितनी जोड़ी गई है घटाई यहाँ से माइनस करेंगे। देखिए यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं, क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं। कोई चीज़ हमारे पास 6 थी बेटा, एक ऐड कर रहे हैं हम, जोड़ तो एक ही रहे हैं, तो कितना हो गया 6 से 7 हो गया होगा, है ना। ये तो बोल रहा है जोड़ देते हैं, तो भैया 6 था, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बेटा 6 थी। कितना जोड़ रहे हैं उसके अंदर, एक जोड़ रहे हैं, जोड़ देते हैं तो वह 49 प्राप्त होता है। कितना होता है 4900 प्राप्त होता है। भैया यहाँ पे कितना है 4900 उसको प्राप्त होता है। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 4900 दे रखी है। कितनी गुना है इसकी, ये भैया है आपका 7। कितनी गुना है 700 गुना है, तो इसको भी हम 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 छंग 42। क्या करेंगे बेटा 7 छंग 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है जब तो वह संख्या ज्ञात करे, तो ऑर्डिनल वैल्यू पूछिए आपसे, किसका नंबर पूछा आपसे 6 की वैल्यू पूछिए। कितनी किसकी वैल्यू पूछी आपकी 6 की वैल्यू पूछी है। ओके, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4900, तो 6 की वैल्यू बता देंगे कितनी होगी 4200 हो जाए। क्यों, तो 7 की वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 700। कितनी गुना है 700 गुना है, तो हम इसको भी उतने से ही गुणा कर लेंगे। ओके, आया समझ में, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया हमने इसको क्वेश्चन को। फ्रैक्शन वैल्यू बेटा आपको जब तक नहीं आएगी, जब तक आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ गई ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, पहले इसको एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब में देखिए 16 2/3, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक रखी इन्होंने टाइपराइटर ने हमारे। देखिए इसको हम थोड़ा सा हल्का सा आपको कर देते हैं, हल्का सा क्या कर देते हैं आपको यहाँ पे 16 2/3 भैया ऐसे नहीं लिखा जाएगा, है ना। 16 2/3 ऐसा नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा अभी बताते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा बेटा 16 2/3 आपको ऐसा नहीं लिखा जाएगा। टाइम बहुत हो रहा है। देखिए क्या करेंगे 16 2/3 हम इसको ऐसे लिखेंगे 16 2/3%। ठीक है, कितना होगा हमारे पास 16 2/3 होगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपसे बोला गया यदि किसी संख्या में हम उसको 16 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको यहाँ पे क्या है डिजिट थोड़ी चेंज की हुई है। तो क्या है, अच्छा पिछला इसका आंसर, एक मिनट पिछला आंसर चेक करिए आप। कितना आंसर होगा बेटा इसका 4200 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 4200 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, जैसे पहला कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। 16 2/3 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 2/3 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/6 होती है। बता रखा मैंने आपको 1/6 होती है। तुम क्या करते हैं, जोड़ रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे जोड़ रहा है,
तो 6 से 7 कर देंगे भैया, कोई वैल्यू अपन, ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है बेटा ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। जो हमारी मूल्य संख्या होती है ना वो होती है हमारे पास नीचे वाली, है ना 6, ये क्या हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। तो 6 थी, इसके अंदर क्या हुआ, एक का जोड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जोड़ तो रहे बेटा, तो एक का जोड़ रहे हैं हम, 6 से 7 हुआ हो गया, लेकिन उसने बोला 6 से 7 नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बोला क्या बोल रहा है 1421 हो गया भैया, कितना हो गया है 1421 हो गया है, 1421 हो गया है। अच्छा ये कितना गुना इससे है, 7 दूनी 14 और 7 नहीं 21, 203 गुना है, तो भैया हम इसको भी 203 से गुणा कर लेंगे, कितना कर लेंगे 203 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1218 इसका आंसर बेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1218 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, कितना हो जाएगा बेटा 1218 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आया, कुछ हल्का फुल्का समझ में आया, गुड। थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ना, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको रॉकेट साइंस तो बना नहीं देंगे हम आपको एक बार में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जब तो आएगा आपको। तो 16 2 3 6 वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। अब आपको याद हो गई होगी फ्रैक्शन वैल्यूज़ की, 16 2 3 कितनी होती है 1/6 होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 करते हैं बेटा, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके अंदर भी देखिए थोड़ा सा इसने कर रखा है, करेक्शन करेंगे थोड़ा सा हम इसको भी, क्या करेंगे करेक्शन करेंगे बेटा। देखिए देखिए ठीक है, क्या करेक्शन करेंगे इसका, देखिए थोड़ा सा इसको हम देखिए 14 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है 14 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए देखिए क्या बोला क्वेश्चन, दिख रहा है आपको क्लियर क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोला गया है यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 2/7% घटा देते हैं हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 क्वेश्चन हमने क्या किया, जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए उसके अंदर क्या कर रहे थे हम जोड़ रहे थे। अब क्या करना है हमको यहाँ पे घटाना है, क्या घटाना बेटा घटा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 14 2 7 कितनी होती है, आपको मैंने करा रखी है 14 2/7 कितनी होती है 14 2/7 प्रतिशत कितना होता है 1/7 होता है, कितना होता है 1/7 होता है। ओके, कितना होता है 1/7 होता है। तो इसमें क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो हम क्या करेंगे भैया कोई चीज़ 7 की थी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी। तो 7 से क्या हुआ, एक घट रहा है, तो 7 से कितना हो गया होगा 6 हो गया होगा, है ना 7 से 6 हो गया होगा, लेकिन उसने बोला 7 से 6 नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हिसाब से कितना हो गया, एक मिनट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला 7 से 6 हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 1224 हुआ है, 6 नहीं हुआ, कितना हुआ है 1224 हो गया, कितना हो गया बेटा 1224, कितना गुना इससे है करके देखते हैं, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 204 गुना हो गया, तो इसको भी हम 204 गुना कर लेंगे, कितना कर लेंगे बेटा 204 गुना कर लेंगे इसको भी, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 1428 का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1428 का आंसर आ जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा, कितना बेटा ए आंसर आपका इसका हो जाएगा। ओके, कितना आंसर हो जाएगा बेटा 1428 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, सेम कॉन्सेप्ट है, पहले में 2 प्लस कर रहे थे हम, अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, है ना। आपको फ्रैक्शन वाले आपको याद होनी चाहिए, 14 2/7 कितना होता है 1/7 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार इसमें भी थोड़ा सा बेटा इसमें भी करेक्शन कर लेते हैं, 1 मिनट दीजिए हम। देखिए 37 है ना, कितना करेंगे हम, देखिए देखिए 37 1/2
देखिए क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या के, अरे यार कोई नहीं, देखिए इसको हम सही कर लेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे हम 37 1/2 ये होगा, सब काम 37 1/2 होगा बेटा यहाँ पे ना, कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है 37 1/2 होगा, कितना होगा 37 1/2 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखिए 37 1/2% कितना होता है 3/8 होता है, कितना होता है 3/8 हमने कराया था, आपको कराया था नहीं कराया था, 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या खुद स्वयं प्राप्त हो जाती है, अपने आप, मतलब वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं, मेन पॉइंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। अर्थमेटिक के अंदर यही तो लॉजिक चीज़ है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। देखिए यदि किसी संख्या के 37 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या होगा भैया, 37.5% कितना होता है 3/8 होता है। क्या कर रहा है भैया, जोड़ने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। ये क्या होता है बेटा, आपको मैंने बता रखा है, ये होती है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब क्या यहाँ बोला भैया, इसने बोला है कोई चीज़ 8 से 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8 से 11 हो जाती है। तो वो कितनी हो जाती है, 550 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 550 हो जाती है। कितने गुना है इसे बेटा, 50 से। कितनी गुना है, 50 से। तो उसको हम 50 से गुणा कर लेंगे तो 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, नहीं 1 मिनट थोड़ा सा कहीं, 8 बटे 3 11, 8 8 8 3 5, हाँ ठीक। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था आपके पास ये 8 है, ये खुद स्वयं, यहाँ बोल रहा है ना स्वयं, खुद की बात कर रहा है, खुद वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि उसने बोला भैया 8 है आपके पास है, कितना है 8 है। 1 मिनट, देखिए ये 8 है आपके पास, ये 3 है, इसमें से कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ बेटा 5 हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है, 37% में से 550 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया है भैया, 550 जोड़ दिया है। लेकिन हम कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे, 5 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। लेकिन भैया 5 नहीं जोड़ रहा है, क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है, 550 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 550 जोड़ रहा है। कितना गुना है इससे, कितना गुना है 110। कितना गुना है 110 गुना है। तो और हमें कितना निकालना, हमें वह संख्या निकालनी है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, मूल संख्या निकालनी। तो इसको थोड़ा सा हम रेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको भैया, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 110 गुना कर लेंगे इसको भी। तो कितना आएगा 880 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 880 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, कुछ आया समझ में, हल्का हल्का कुछ समझ में आया आपको क्या बोला है। देखिए एक क्वेश्चन को हम 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, कब तक समझ में नहीं आएगा। 3 बार 4 बार समझ में नहीं आएगा, 5 बार तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन को 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या है 37% में 550 जोड़ा जाता है। हमने क्या किया, अब तो थोड़ा सा हल्का चेंज किया इन्होंने, भैया कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, लेकिन 5 नहीं जोड़ रहे, क्वेश्चन कितना जोड़ रहे हैं, 550 जोड़ रहे हैं। कितना गुना है भैया, 110 गुना है। तो भैया 110 गुना इससे, तो हम मूल संख्या को भी 110 गुना कर लेंगे, तुम्हारी वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। आज क्वेश्चन हमारे 4 हो गए, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे हम। इसके अंदर बेटा थोड़ा, इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। देखिए इसको थोड़ा सा आप देखिए, इंग्लिश वाले सही कर लेंगे, हिंदी वाले सही कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए
देखिए 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5% होता है। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ेंगे क्वेश्चन, रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी संख्या के 12.5% में 5,600 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, खुद प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डेट चेंज है। उम्मीद है आप बना लोगे इसको। अगर आपका आंसर आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा? 12.5% कितना होता है? 12.5% कितना होता है बेटा? 12.5% हमारा पास 1/8 होता है बेटा। कितना होता है? 1/8 होता है। इसने क्या बोला? इसने बोला जोड़ दिया जाए, ठीक है। कितना जोड़ दिया जाए? 7 जोड़ रहे हैं यहाँ पे भैया। 8 और 1 में कितना अंतर है? 7 का अंतर है, लेकिन 7 का अंतर नहीं है, 5600 का अंतर है। कितना क्वेश्चन बोला गया है? 5600 का अंतर है। तो कितना गुना है ये कितना गुना है? ये भैया 800 गुना है। कितना गुना है बेटा? 800। 800 तो 5600 होता है, तो हम मूल वैल्यू को भी 800 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो कितना आएगा? 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6400 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? 6400 इसका आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, डेट चेंज हुआ है। पहला समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, दोनों का जोड़ दिया जाए बेटा। जोड़ दिया जाए मतलब दोनों का अंतर। 8 में कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया, है ना। कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा। 7 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया? 5600 जोड़ा गया। 5,600 जोड़ा गया। तो कितना गुना है इसके? 800 गुना है। कितना गुना है? 7 कितना है? 800 गुना है। तो इसको भी हम 800 गुना कर लेंगे तो हमारे पास 6400 आ जाएगा आंसर। ओके, तो आज के हमारे पास 5 क्वेश्चन किए हमने, और कल आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है या जिस बच्चे को समझ में आ गया है, जिस भाई को समझ में अच्छे से आ गया हो, वीडियो को उसको अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर ले अपने दोस्तों में, ठीक है, जिससे आपको बड़े भाई को क्या मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना है ना। इस बैच से जुड़ने के लिए उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बैच आपको एक मतलब 2.5 से 3 महीने में ये आपका बैच चलेगा, ठीक है। तो आपके 3 महीने लगभग 4 महीने आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका ये होने वाला है। जीडी का हो जाएगा, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना। इसी तरीके से आप बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।